स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSSC द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 3/2020 के एग्ज़ाम के बारे में। बिहार SI 2213 पदों के लिए जो वैकेंसी हुई थी उसका एग्ज़ाम जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो 26 दिसंबर को आयोजित हुई थी। और आज हम लोग उसी एग्ज़ाम के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या हुआ था, किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कैसा रहा एग्ज़ाम, पेपर कैसा रहा। आज हम लोग उसी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो उस एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। तो लेवल अब क्या था उस एग्ज़ाम का। क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा बहुत ही अजीब तरह के आए थे इस बार। क्वेश्चन जो पहले जितने भी दो परीक्षाएं हुई हैं BPSSC द्वारा आयोजित की गई हैं बिहार SI की, उससे काफ़ी ही अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए जो पहले जिस टॉपिक से पूछे नहीं जाते थे। जिस तरह के सोशियोलॉजी के सवाल पूछे गए या जो भी सब्जेक्ट से सवाल पूछे गए थे, पहले इस तरीके से के सवाल पूछे ही नहीं जाते थे। तो आज हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ था उस दिन। 26 दिसंबर को दो पालियों में ये एग्ज़ाम हुआ था और टोटल 100 प्रश्न थे। निगेटिव मार्किंग 0.2 की थी, मतलब कि 10 सवाल अगर आपके गलत होंगे तो उसमें से 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। दोनों पालियों में लगभग एक समान प्रश्न ही थे, इसलिए कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। देख लेते हैं क्या वेटेज थी क्वेश्चंस का अलग अलग सेक्शन में। तो ये मुझे जो डाटा मिला है वो सेकंड शिफ्ट का है। वो हिस्ट्री में 10 से 12 सवाल 11 सवाल पूछे गए थे। पॉलिटी 7, ज्योग्राफी में 15-16, ये सेकंड शिफ्ट में। लेकिन ये फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ कम था, 12 के आसपास सवाल थे। साइंस में 18 से 19 सवाल सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। फर्स्ट शिफ्ट में ये 15 के आसपास थे। करंट अफेयर में यहाँ 12-13 सवाल पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल 19 के आसपास थे, 19-20 के आसपास थे। रीजनिंग और मैथ्स के दोनों पालियों में 8 सवाल थे। इकोनॉमी के 6 से 8 सवाल थे। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल थिंकर, साइकोलॉजी और इस टाइप के सवाल आए थे, जो कि 6 से 8 प्रश्न थे। उसके अलावा मिसलिनियस से 15 क्वेश्चन, मतलब मिसलिनियस में यहाँ अवार्ड्स आ गया, कोई प्लेयर का एसोसिएटेड नाम आ गया है कि किस खेल से हैं, वो करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं माने जाएंगे। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन थे मिसलिनियस लेवल के, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, ये सब के 15 के आसपास सवाल आए थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा उस एग्ज़ाम में। जो भी लड़के 60 प्लस करेक्ट कर रहे होंगे वो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। तो देख लेते हैं उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स के बारे में। लोग बहुत ही मार्केट में चर्चा थी कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा PRSI PT 2213 पदों के लिए जो वैकेंसी थी उसकी। तो ये हमारा अनुमान है कि UR का 120 से 22, 60 से 61 सवाल जो सही करेंगे वो उनका सिलेक्शन होगा। पिछली बार ये 66 सवाल के आसपास था, करीब 132 मार्क्स के आसपास थे UR कैटेगरी के। लेकिन इस साल के जो सवाल थे उनका स्टैंडर्ड और कदाचार मुक्त जो परीक्षा हुई है, इसके वजह से पक्का ये कट ऑफ लो जाएगा पिछले बार के। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी काफ़ी हाई रहा है पिछली बार से। पिछली जितनी भी परीक्षाएं BPSSC ने ली है उन सब में से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, चाहे वो साइंस के ही सवाल क्यों नहीं हो, वो भी घुमावदार थे। किसी भी सब्जेक्ट के सवाल उतने आसान नहीं थे। कुछ 30 से 35 सवाल बहुत ही आसान थे। उसके अलावा जो सवाल थे वो बहुत ही टफ कैटेगरी के आएंगे। अगर 30 के आसपास सवाल थे तो 30 आसान सवाल थे, तो उतने ही 30 से 35 हार्ड सवाल भी थे और कुछ मॉडरेट सवाल थे। तो सारे सवाल मॉडरेट जो भी हैं वो सबके सही नहीं हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन होगा। कट ऑफ भी लो जाने की उम्मीद है। देख लेते हैं क्या कट ऑफ। हमारे अनुमान के अनुसार 120 से 122 मार्क्स जो मेल कैटेगरी में ला रहेंगे शायद उनका सिलेक्शन हो सकता है। 120 से 125 के बीच में पक्का सिलेक्शन हो जाएगा UR कैटेगरी में। फीमेल में ये 80 से 82 रहेगा UR कैटेगरी में। BC कैटेगरी में हम लोग देखें तो 114 से 116 के आसपास में
बीसी कैटेगरी में कट ऑफ जाने की उम्मीद है। 114 से 120 के आसपास में जिसका भी रहेगा बैकवर्ड कास्ट में उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल कैटेगरी में 60 से 62 65 अब उतने ही सारी कैटेगरी फीमेल के सारे कैटेगरी में 60 के आसपास ही जाता है। पीटी में हम लोगों ने पिछले साल का भी देखा है और इस साल तो चूँकि सवाल भी टफ था तो बहुत सारी महिलाओं को पास होना भी मुश्किल हो जाए, इसलिए ये 60 के आसपास ही कट ऑफ जाएगा अदर्स कैटेगरी में फीमेल्स का। बीसी कैटेगरी में हम लोगों ने देख लिया मेल का। ईडब्ल्यूएस में 110 से 112 115 के आसपास जाएगा इस बार कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ईबीसी में क्रमशः ऐसा एससी एसटी में एससी में अब 90 से के आसपास सवाल भी जा सकते हैं, चूँकि लड़कों की इसमें लेने वैकेंसी के अनुसार लेने की सीट्स ज़्यादा होती हैं, इसके वजह से ये कट ऑफ 90 के इन एंड अराउंड रहेगा। एसटी का वहीं यहाँ सीट कम बहुत कम है, बिहार में 1% रिजर्वेशन है जिसके कारण ये थोड़ा सा हाई जाता है, यहाँ 106 108 जाने की उम्मीद है। और तो उसके रिज़ल्ट की बात करें तो ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में हमें हाल में देखा कि ये न्यूज़ आई थी कि सार्जेंट और दरोगा की जो पीटी की रिज़ल्ट है वो इसी माह में आने की उम्मीद है। और इसके साथ में ये 2 दिन पहले कमीशन ने ये लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स जारी किया है, जो 2 बार से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए थे। वैसे 682 अभ्यर्थियों का उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि पिछली बार भी जो हुआ था ये रिजेक्टेड लिस्ट जारी करने के 6 से 8 दिन के उपरांत ये रिज़ल्ट दे देते हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस सप्ताह के अंत तक में ये जो 2213 पदों की दरोगा भर्ती की बहाली जो है उसके रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। तो यही है कि जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो प्रिपेयर करते रहें मेंस के लिए। वो और 5-6 से 1 सप्ताह के अंदर आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो अपना मेंस का तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। लाइक